हरे कृष्णा। तो आप सभी का हरे कृष्ण फैमिली में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आर यू रेडी? क्योंकि कल से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में किया गया जब तब दान या किसी भी तरह का धार्मिक कार्य हमें 16 लाख गुना फल देता है। तो क्या आप भी तैयार हैं इस बम्पर ऑफर का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए? इफ यस, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा पुरुषोत्तम मास का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है वह स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और गोलोक धाम में उसे राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आप भी पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करना मत भूलिएगा। पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग इसे एकादशी की तरह करते हैं, कुछ लोग वन टाइम मील लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ फल के सहारे रहते हैं। तो जैसे भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वैसे ही आप इसके व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ व्रत का पालन। इसके अलावा आगे जानते हैं पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जाप करना चाहिए। मास का नाम है अधिक, अर्थात हमें माला भी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो अगर आप 1 माला करते हैं तो 2 माला करिए, 2 करते हैं तो 4 करिए और 4 करते हैं तो 6 करिए। और भाइयों और बहनों, अगर आप माला ही नहीं करते हैं तो शुरू करिए। पॉइंट नंबर 2, हमें ज्यादा से ज्यादा भजन और कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हमें ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए। तन मन धन से जितना भी जैसे भी आपसे बन पाए दान दीजिए। ज्ञान का दान दीजिए, हेल्प द नीडी, प्रचार के कार्य में योगदान दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि प्रचार में योगदान ही सबसे बड़ी सेवा है। पॉइंट नंबर 4, भगवान श्री राधा कृष्ण को दीप दिखाना चाहिए, उन्हें तुलसी का भोग लगाना चाहिए और उन्हें फूल अर्पण करने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, तुलसी देवी की आरती करनी चाहिए और परिक्रमा लगानी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है सनराइज से 1 आवर 36 मिनट्स पहले। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए, स्नान करिए और फिर अपने जप के कार्य में लग जाइए। पॉइंट नंबर 7, हमें धाम यात्रा या धाम में वास करना चाहिए। तो आप वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले झूठ कपट निंदा को त्यागना चाहिए। वैष्णवों की, गुरुओं की, संतों की, टीचर्स की, मेंटोर्स की, धाम वासियों की और भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें नाम अपराध से बचना चाहिए। जब ध्यान पूर्वक ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फोन पे बात कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं और साथ ही साथ आप माला जप कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरह के नाम अपराध से हमें बचना चाहिए। तीसरा, हमें ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हमें कम से कम क्रोध करना चाहिए, क्योंकि जो क्रोध होता है वो हमारी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देता है। तो ये सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम गुस्सा करना है। पॉइंट नंबर 5, नो नेल कट, नो शेविंग एंड नो हेयर कट। हमें किसी तरह का कोई भी नॉनवेज फूड नहीं खाना है, सिर्फ सात्विक भोजन खाना है, वो भी भगवान को भोग लगा हुआ। तो इस पुरुषोत्तम मास आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और भक्ति के मार्ग में आप हमेशा हमेशा एक्टिव रहें। हरे कृष्णा।